अच्छा सुनिए ना, एक बात बताइए, लॉकडाउन में आपने क्या किया? कुछ किया भी या नहीं? खाना बनाना सीखा, नई नई रेसिपीज ट्राई की, हम, अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखा, क्या किया आपने? और पता है, आज मैं जिनकी रचना लेकर आई हूँ, ये लॉकडाउन से उपजे हुए कवि हैं। इन्होंने अपनी कलम को निखारा, और वो भी छंद में, बहुत खूबसूरत। तो चलिए, आज हम जिसकी रचना कर रहे हैं उनका पूरा नाम क्या है? संदीप डबराल सैंडी। शून्य लिखते हैं ये उपनाम में। डबराल या मंगलेश डबराल साहब जी याद आते हैं। हमें डबराल साहब जी कहना बहुत अच्छा लगता है इन्हें। खैर, तो संदीप जी देहरादून उत्तराखंड से आते हैं, और आज की जो रचना है ना मेरी, इन्होंने छंद में लिखी है, सरसी छंद, जो लोकगीतों में भी काफ़ी प्रिय छंद है ये। तो वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं, कुछ एनजीओ के साथ मिलकर बाल अधिकारों एवं प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु कार्य भी कर रहे हैं, और जिसके लिए स्कूलों में 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, गणित और अंग्रेजी की। कितना अच्छा कार्य है ये। मैं सचमुच हृदय से इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ, और इन्हें मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब आजकल के हमारे जो युवा हैं और इतना अच्छा सामाजिक सरोकार में अपना योगदान दे रहे हैं, तो मन तो यूं ही प्रसन्न हो जाता है। और लेखन का तो इनका अनुभव इतना है कि इन्होंने खुद ही कहा है कि लॉकडाउन में उपजे हुए कलम के अदने से सागिर्द हैं। कितना अच्छा लगता है सुनने में, सागिर्द, वाह, उर्दू। खैर, तो आज इनकी रचना मैं कर रही हूँ महाभारत के चीरहरण संदर्भ में, जो सरसी छंद में इन्होंने लिखा है। अब आइए चलिए मैं सरसी छंद के बारे में आपको कुछ बताती चलूँ। सरसी छंद जो है ये हमारे 4 चरण में लिखे जाते हैं, 2 पद होते हैं उसमें, और विषम चरण 16-16 के होते हैं, जो बिल्कुल चौपाई की तरह होता है, और सम चरण 11-11 दोहा के जैसे। आपने चौपाई दोहा, अगर आपने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो इनके चरणांत या पदांत जो भी हैं 2-1 से खत्म होते हैं, दोहे की जैसे, ठीक है। आप अगर इसे समझ सकते हैं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। 16-11 मात्रा वाला सुंदर सरसी छंद, ध्यान दीजिएगा, 16-11 मात्रा वाला सुंदर सरसी छंद, लोक छंद यह जाना माना करते सभी पसंद। कितना खूबसूरत है ना, दोनों में छंद, पसंद, ऊपर में 16 मात्रा, फिर तीसरे लाइन में भी 16 मात्रा, 16-16 का हो गया विषम चरण, और सुंदर सरसी छंद, करत सभी पसंद, ये हो गया क्या, समचरण में, और पदांत भी 2-1 का है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इनकी रचना पर, और आपको सुनाते हैं चीरहरण। अरे मैंने नाम तो बताया ही नहीं, पता ही होगा आपको, मीनाक्षी शुक्ला, और ये है हमारा चैनल शब्दवेनी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आपको तो पता ही होगा, यूट्यूब वाले हर जगह सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो बहन, करते ही रहते हैं, आप भी कर देना प्लीज। चीरहरण प्रकरण में कहा जाता है कथा के अनुसार कि जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था, तो उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी, और इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य ही इसकी कीमत चुकाऊंगा। और इसी कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। चीरहरण प्रकरण में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था, और कहा जाता है कि महाभारत का बीज भी यहीं से बोया गया था। जब इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी दुर्योधन पर हंसती है और कहती है हंसते हुए कि अंधे का पुत्र अंधा, यह बात दुर्योधन को बहुत ही अंदर तक चुभ गई थी, जिससे उसने आगे बदला लेने का पूरा ठान लिया था। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। था नहीं अमोघ योद्धा ऐसा कर सके शक्ति छीन, था नहीं अमोघ योद्धा ऐसा कर सके शक्ति छीन, प्रत्येक भांति की विद्या में थे पांडवों प्रवीण। सभी दिशाओं पर जय पाई संपन्न अनुष्ठान,
सभी दिशाओं पर जय पाई संपन्न हुआ अनुष्ठान, यज्ञ में उपस्थित भूपों का करते हैं हम सम्मान। राजस्व यज्ञ निरपति देते भांति भांति की भेंट, राजस्व यज्ञ निरपति देते भांति भांति की भेंट, देते हैं शंख युधिष्ठिर को द्विज में कुन्निद श्रेष्ठ। शंख स्वतः ही बज उठता तब हुए जब अन्नदान, शंख स्वतः ही बज उठता तब हुए जब अन्नदान, ध्वनि सुन कुछ नृप मूर्छित होते कुछ होते हैरान। कर्ण प्रिय ध्वनि माधव पांडव सुनने में तल्लीन, कर्ण प्रिय ध्वनि माधव पांडव सुनने में तल्लीन, छोड़ कर दृष्टद्युम्न सात्विक सब नृप तेजोहीन। अपशब्द पर अपशब्द कहता लगातार शिशुपाल, अपशब्द पर अपशब्द कहता लगातार शिशुपाल, मौन धारण किए माधव सन्निकट अंतकाल। शिशुपाल आज पूरे करता अपने 100 अपशब्द, शिशुपाल आज पूरे करता अपने 100 अपशब्द, देह से सर पृथक क्षण भर में हरिचूरन हुए लब्ध। सुदर्शन से कटे उंगली जब हुए कृष्ण को पीर, सुदर्शन से कटे जब उंगली हुए कृष्ण को पीर, रक्त बहता देख देती तब द्रौपदी एक चीर। कहता दुर्योधन चाहूं मैं देखना सभागार, कहता दुर्योधन चाहूं मैं देखना सभागार, इस इच्छा को धर्मराज करते हैं सहर्ष स्वीकार। विस्मित हुआ देख दुर्योधन प्रत्येक वस्तु चित्रीय, विस्मित हुआ दुर्योधन देख प्रत्येक वस्तु चित्र, मैं निर्मित सभा भवन में थे एकाधिक वैचित्र। हुई मति भ्रम दुर्योधन की कि दीवार है द्वार, हुई मति भ्रम दुर्योधन की कि दीवार है द्वार, जल के स्थान पर दृष्टिगत स्थल होता अनेक बार। सोपान में हुई समतल की स्थल में जल की भ्रांति, सोपान में हुई समतल की स्थल में जल की भ्रांति, उड़ गई बावली में उड़कर मुख मंडल की कांति। तोय में भीग दुर्योधन का हुआ मन का हाश, तोय में भीग दुर्योधन का हुआ मान का ह्रास, धर्मराज छोर से पांडव करते हैं परिहास। अंधों का अंधा सुत कहती पंचाली यह बात, अंधों का अंधा सुत कहती पांचाली यह बात, संग्राम का कारण बनेगी नहीं किसी को ज्ञात। द्रौपदी के कटु वचन सुनते दुर्योधन के कान, द्रौपदी के कटु वचन सुनते दुर्योधन के कान, हुआ ना कभी कहे दुर्योधन ऐसा मम अपमान। चुभ गए वचन दुर्योधन को आता है अति क्रोध, चुभ गए वचन दुर्योधन को आता है अति क्रोध, अपमान और परिहास का अब लेना है प्रतिशोध। अहिष्णु हो उठा दुर्योधन पांडव वैभव देख, अहिष्णु हो उठा दुर्योधन पांडव वैभव देख, दुःशासन संग लगा रचने छल छंद रूप रेख। नृप सुबल सुत षड्यंत्र करता कर प्रयोजित द्वैत, नृप सुबल सुत षड्यंत्र करता कर प्रयोजित द्वैत, करते कूटनीतिक निमंत्रण स्वीकार पांडु कूट। पराजय निश्चित पांडवों की लगा है शकुनी कूट, पराजय निश्चित पांडवों की लगा है शकुनी कूट, जीतो प्रांत पूर्ण अधिकारी मम भग्नि प्रिय पूत। धृतराष्ट्र विदुर भीष्म पितामह व गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र विदुर भीष्म पितामह व गुरु द्रोणाचार्य, उपस्थित कुरु राज सभा में कुल गुरु कृपाचार्य। हुई मामा की छल छंद रूपी क्रीड़ा की शुरुआत, हुई मामा की छल छंद रूपी क्रीड़ा की शुरुआत, सूर्य अस्त होता पांडव का समीप आती रात। चरित्र बदला चलते पासे मामा के अनुरूप, चरित्र बदला चलते पासे मामा के अनुरूप, पांडवों के निकट आती है दरिद्रता की धूप। प्रथम दाव में ही पांडव अपना राज्य गए हैं हार, प्रथम दाव में ही पांडव अपना राज्य गए हैं हार, द्वितीय में धर्मराज अपने संग प्रिय अनुज चार। सब कुछ हार कर लगे उठने युधिष्ठिर कांतिहीन, सब कुछ हार कर लगे उठने युधिष्ठिर कांतिहीन, कहे शकुनी सब जीत सकते हो नहीं हुए हो दीन।
लगा दाव अभी द्रौपदी पर शेष तुम्हारे पास, लगा दाव अभी द्रौपदी पर शेष तुम्हारे पास, जीत गए तो लौटा दूंगा अभी मत हो निराश। शकुनी सहायता द्रौपदी की लिया द्यूत में जीत, शकुनी सहायता द्रौपदी की लिया द्यूत में जीत। यह दृश्य देख होती पूरी राज्य सभा भयभीत, इसके लिए युधिष्ठिर का सब करते हैं तिरस्कार, इसके लिए युधिष्ठिर का सब करते हैं तिरस्कार। जो पहले से ही हार चुका हो उसे नहीं अधिकार। उन्मत्त हो उठा दुर्योधन मदी बजाता गाल, उन्मत्त हो उठा दुर्योधन मदी बजाता गाल। द्रौपदी अब हमारी दासी ले आओ तत्काल, बने दासी युधिष्ठिर पत्नी बात नहीं है योग्य, बने दासी युधिष्ठिर पत्नी बात नहीं है योग्य। कहे विदुर निकट काल तेरा वस्तु नहीं है वो भोग्य। देता नहीं दुष्ट बातों पर रंच मात्र भी ध्यान, देता नहीं दुष्ट बातों पर रंच मात्र भी ध्यान। भेजता है एक सेवक को करे नहीं सम्मान, कहे वह सेवक द्रौपदी से हो जाओ तैयार, कहे वह सेवक द्रौपदी से हो जाओ तैयार। द्यूत कीड़ा में आपको भी युधिष्ठिर गए हार। ऐसी दशा में क्या करूं मैं तुम रखना यह प्रश्न, ऐसी दशा में क्या करूं मैं तुम रखना प्रश्न। प्रश्न रखता सभा में सेवक गुरुजन हुए सन्न। दुर्योधन भ्राता दुःशासन को देता आदेश, दुर्योधन भ्राता दुःशासन को देता आदेश। घसीटते हुए ला सभा में और पकड़ कर केस। दुःशासन मैं रजस्वला हूँ ना हूँ उपस्थित योग्य, दुःशासन मैं रजस्वला हूँ ना हूँ उपस्थित योग्य। एक ही वस्त्र तन पर केवल काल मेरा अयोग्य। उपेक्षित कर देती सभा में चलने की वह बात, उपेक्षित कर देती सभा में चलने की वह बात। पर भरी सभा में दुःशासन खींच लाता बलात्, खींच केस घुंघराले उसके हुए हैं यत्र तत्र, खींच केस घुंघराले उसके हुए हैं यत्र तत्र। हटे सभा में आते आते आधे तन से वस्त्र। तेरे भरतवंश ओ तुझ पर है दुर्जन धिक्कार, तेरे भरतवंश ओ तुझ पर है दुर्जन धिक्कार। तनिक भी लज्जा नहीं आती करता अत्याचार। हे गुरुजनों तुम सिर झुकाकर क्यों बैठे हो मौन, हे गुरुजनों तुम सिर झुकाकर क्यों बैठे हो मौन। बताओ मेरी इस बुरी स्थिति का दोषी है कौन। मुझको दांव पर लगाने का था किसको अधिकार, मुझको दांव पर लगाने का था किसको अधिकार। क्या था उसको जो पहले ही स्वयं गया था हार। द्रौपदी का पक्ष लेता है धृतराष्ट्र सुत विकर्ण, द्रौपदी का पक्ष लेता है धृतराष्ट्र सुत विकर्ण। तुम क्या जानो अबोध बालक करता है चुप कर्ण। देता है आज्ञा दुर्योधन करो इसे निर्वस्त्र, देता है आज्ञा दुर्योधन करो इसे निर्वस्त्र। सहायता हेतु नहीं कोई देखती यत्र तत्र, करे विनय कष्ट से उबारो द्रौपदी बार बार, करे विनय कष्ट से उबारो द्रौपदी बार बार। दुर्दशा देख भी चुप हैं जो उनको है धिक्कार, अबला पर अनाचार का फल ना जानता क्या दुष्ट, अबला पर अनाचार का फल ना जानता क्या दुष्ट। अपमान से हुआ था रावण का भी समस्त कुल नष्ट। विदुर की नीति युक्त वचन का पड़ता नहीं प्रभाव, विदुर के नीति युक्त वचन का पड़ता नहीं प्रभाव। तन से लेकर आत्मा तक वह देता रहा घाव। मौन देखकर सभासदों को कहे द्रौपदी आज, मौन देखकर सभासदों को कहे द्रौपदी आज। सिवाय तुम्हारे नहीं कोई बचा लो कृष्ण लाज, बचा लो कृष्ण लाज। भक्त वत्सल कृष्ण सुनते हैं द्रौपदी की पुकार, भक्त वत्सल कृष्ण सुनते हैं द्रौपदी की पुकार। समस्त कार्य त्याग कर झटपट जाते हैं वहां पधार। मूक दर्शक बने सबके सब द्रौपदी है अधीर, मूक दर्शक बने सबके सब द्रौपदी है अधीर। तीव्र गति से होती विस्तारित वो रजस्वला चीर। भक्त टेर सुनकर दुष्टों का करने आते नाश, भक्त टेर सुनकर दुष्टों का करने आते नाश। तिमिर में घिरी पंचाली के माधव बने प्रकाश। सारिका
अंत न होने का दुशासन को खेद, सारी का अंत न होने का दुशासन को खेद, अपने कार्य में हुआ असफल हो गया श्वेत श्वेत। सारी खींच खींच कर थकता है वह अपने आप, सारी खींच खींच कर थकता है वह अपने आप, अंत में नीच लज्जित होकर बैठ गया चुपचाप। क्रोध से भीमसेन उठा जल पंचाली अपमान, क्रोध से भीमसेन उठा जल पंचाली अपमान, तोड़ गदा हस्त चीर छाती करूंगा रक्तपान। उन सत्वहीन पांडव से तुम अब रिश्ता दो तोड़, उन सत्वहीन पांडव से तुम रिश्ता दो अब तोड़, बाई जांघ पर बैठ मेरी तुम मुझसे दो जोर। ये सुन के भीम शपथ लेता, ये सुनकर भीम शपथ लेता, ना रख दूं जांघ चीर, मेरा नाम भीम नहीं तुम कहना ना कभी वीर। भयावह अपशकुन होता है सभा में उसी काल, भयावह अपशकुन होता है सभा में उसी काल, वातावरण भरते रुदन से स्वान और श्रृंगार। नृप धृतराष्ट्र तोड़ते चुप्पी देख पुत्र उत्पात, नृप धृतराष्ट्र तोड़ते चुप्पी देख पुत्र उत्पात, पुत्र बधु है मम पंचाले हे दुबुद्धि सुन बात। सभा देख कहे भूप पुत्री मांगो वर तुम तीन, सभा देख कहे भूप पुत्री मांगो वर तुम तीन, पंचाली केवल दो ही वर मांगे आभाहीन। प्रथम में मांगी युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति, प्रथम में मांगी युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति, ताकि भविष्य में ना कर पाए दास पुत्र की उक्ति। अर्जुन रथ शस्त्र दूसरे में भीम नकुल सहदेव, तीन नहीं दो को अधिकारी क्षत्रिय स्त्रियां सदैव। नृप कहे द्रौपदी से जाओ तुम पूर्ण विगत भूल, नृप कहे द्रौपदी से जाओ तुम पूर्ण विगत भूल, खांडव वन पधार बरसाना तुम सूता स्नेह फूल। किंतु दुशासन ने भरी सभा में किया जो क्षुद्र काम, इसी कारण से हुआ आगे कुल घातक संग्राम। मैं अभी चीरहरण प्रकरण यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि संदीप जी ने यहीं तक लिखा है, लेकिन कहा जाता है महाभारत का बीज तो यहीं से बोया गया था। और अगर आगे सब कुछ सही रहा तो मैं फिर से इनसे आगे की रचना लेकर जरूर आऊंगी। धन्यवाद आप सभी का पूरा सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी आपको भी।